हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। यदि आपको लॉ से जुड़ी हुई जानकारी सुनना अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा राइट टू फ्रीडम के बारे में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स के बारे में। जो हमारे राइट्स हैं फ्रीडम के क्या वो हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसको भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में से एक है। ये अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक सुनिश्चित किया गया है और भारत के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, उसका पालन करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? आर्टिकल 25 अंतकरण की स्वतंत्रता और धर्म के आबाद के रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी पसंद के किसी भी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उस पर आचरण करने, धार्मिक रीति रिवाज का अनुष्ठान, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर कुछ भी कर सकता है। ये अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। किसी को भी जबरन धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 26 धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। धार्मिक और पूर्व प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करना, अपने धर्म से संबंधित कार्यों का प्रबंध करना, जल जगम चल और स्थावर यानी चल अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व का, ऐसी संपत्ति का विधि अनुसार प्रशासन करने का। ये अनुच्छेद आर्टिकल धर्म की सामूहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। आर्टिकल 27 किसी भी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है। यह राज्य के को किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार और रखरखाव के कर लगाने को रोकता है। ये सुनिश्चित करता है कि राज्य अपनी वित्तीय शक्तियों का उपयोग किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने या भेदभाव करने के लिए तो नहीं करता है। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षा संस्थाओं, धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना से संबंधित की जो फ्रीडम्स हैं, ये राज्य पोषित शिक्षण संस्थान में धार्मिकता की शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य निधि की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसके भाग लेना छात्रों की वैकल्पिक होगा। किसी भी छात्र को अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या धर्म उपदेश को सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट्स है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका अर्थ है राज्य कोई भी अपना धर्म